गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे जिस IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि पूरा पेपर इन्हीं में से मिलेगा, लेकिन हाँ, मुख्यतः मेजॉरिटी में आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो आपको इन वीडियोस से देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो और भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आपसे आग्रह है आप ज़रूर देखें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये ICAR द्वारा संचालित एक अभिनव कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो साइंटिस्ट हैं साइंटिस्टों का, कृषि वैज्ञानिकों का सीधे फार्मर्स से संपर्क स्थापित करने में मदद करना, ताकि जो तकनीकी का विकास है, टेक्नोलॉजी का जो विकास है, उनके अनुरूप हो सके। दूसरा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है, फार्मर्स के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना जो कि उन्हें लोकल स्तर पर स्वीकार्य हो, उन्हें स्वीकार हो, जिससे कि फार्मर की उत्पादकता और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बनी रहे। और इसकी शुरुआत 1995 में ICAR के द्वारा की गई। ये सबसे पहले 42 सेंटर्स पर इम्प्लीमेंटेड किया गया इसे। तो चलिए इसके बारे में हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये दिया हुआ है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा विश्वास से पूछा जा सकता है, मिल सकता है आपको क्वेश्चन देखने को। तो इसमें ज़्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट में ही हम इस पर डिस्कस करेंगे। मीन्स IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, IBPL वाज स्टार्टेड इन 1995। इसकी शुरुआत IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत 1995 में हुई थी। IBPL इज एन इनोवेटिव प्रोग्राम, ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम है। IBPL इज एन इनोवेटिव प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द ICAR। ये इनोवेटिव प्रोग्राम डेवलप किया गया है बाय द ICAR टू हेल्प साइंटिस्ट टू हैव direct interaction with the farming community so that appropriate technology are developed for the farmers. Means IBPL is an innovative program developed by the ICAR। जो IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम है, ये इनोवेटिव प्रोग्राम है जो ICAR के द्वारा डेवलप किया गया है टू हेल्प, सहायता करने के लिए साइंटिस्ट टू हैव डायरेक्ट इंटरेक्ट, सीधे संवाद स्थापित करेंगे विद द फार्मिंग कम्युनिटी। मीन्स जो खेती करते हैं, खेती से जुड़े हैं, मीन्स फार्मर्स, सो दैट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आर डेवलप, इसीलिए वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें फॉर द फार्मर्स, के लिए जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर सके। दिस पार्टिसिपेटरी अप्रोच एज नाउन एज इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ये जो पार्टिसिपेटरी मीन्स सहभागिता प्रोग्राम, जो सहभागिता अप्रोच है, ये इसे हम इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ICAR। ये सबसे पहले ICAR के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, और जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं उनके थ्रू, एंड KVKs with big success in reducing the yield gap। Means with success of reducing, means जो yield gap, मीन्स एक ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यील्ड गैप है, कहीं बहुत ज़्यादा यील्ड है, कहीं कम है, उस गैप को कम करना। मीन्स जो फार्मर हैं, जो नई तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या कहीं भी उनकी
खेती की जानकारी उसमें अभाव है, जानकारी के अभाव में अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं, वहीं दूसरे फार्मर्स जो जिन्हें जानकारी है, जो तकनीकी जानकारी रखते हैं, वो अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो उस गैप को कम करने में काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम सफल रहा। तो ये रिड्यूसिंग द यील्ड गैप, जो यील्ड गैप है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इम्प्लीमेंटेड इन 42 सेंटर्स, इसे इम्प्लीमेंट किया गया 42 सेंटर्स पर, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी मोड, ensuring the scientist farmer linkage in a appropriate that essential bottom up means based participatory mode of ensuring, ये participatory mode पर इंश्योर करता है साइंटिस्ट और फार्मर लिंकेज, जो साइंटिस्ट की वैज्ञानिक और फार्मर के लिंक को, कड़ी को, एन अप्रोच दैट इज असेंशियल बॉटम टू अप, जो कि आवश्यक है बॉटम से ऊपर ले जाने के लिए, तकनीकी सहायता के लिए। जिस भी फार्मर्स के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, उन्हें तकनीकी अभाव में जो पिछड़े हैं, जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ऊपर उठाना, ऊपर ले जाना, वो इनका इसका उद्देश्य था। टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी असेस्ड एंड रिफाइंड बिफोर द ट्रांसफर्ड मीन्स, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र से पहले असेस्ड करना, दोबारा से उसे प्रतिस्थापित करना, मीन्स ये इसका काम था। इन्वॉल्विंग वेरियस टेक्निकल कंपोनेंट्स आर रिलीवेंट टू द फार्मर्स अंडर वेरिंग एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस मीन्स इन्वॉल्विंग द वेरियस टेक्निकल कंपोनेंट्स, बहुत सारे टेक्निकल कंपोनेंट्स से उन्हें इन्वॉल्व करना, रिलेवेंट टू द फार्मर्स, फार्मर से संबंधित, अंडर द वेरिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन, जो बहुत एग्रो इकोलॉजिकल 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, वो सब में अलग अलग वेरी करते हैं, उन सब में। अब हम बात इसके, तो इसके ऑब्जेक्ट की अगर हम करें, IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम एम एट डेवलपिंग, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, डेवलपिंग टेक्निकल पैकेज दैट इज एक्सेप्टेबल टू द लोकल कम्युनिटी, इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिव इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, दस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन ए सस्टेन्ड मैनर मीन्स IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था, एम्स टू डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी, डेवलप करना टेक्नोलॉजी का जो पैकेज, ऐसा टेक्नोलॉजी का पैकेज डेवलप करना दैट इज एक्सेप्टेबल, जो स्वीकार्य हो लोकल कम्युनिटी, लोकल फार्मर्स, लोकल समुदाय लोकल फार्मिंग करते हैं, लोकल लेवल पर वो एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो, सो कॉस्ट इफेक्टिव, और जिससे कि जो उसकी जो उत्पादकता है, जो उत्पादन की कॉस्ट है वो कम हो सके, उपयुक्त हो सके, एंड इफेक्टिव सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, और उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें सॉल्व करने में प्रभावी हो, एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, और उनकी जो उत्पादकता है वो इंक्रीज हो, उसे इंक्रीज कर सके, उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और जिससे जब उत्पादकता बढ़ेगी तो उनकी प्रॉफिट बढ़ेगा, मीन्स उनका लाभ, इनकम बढ़ेगी, इन ए सस्टेन मैनर, लंबे समय तक, मतलब उसे लगातार इंक्रीज किया जा सके, उत्पादकता और उनकी जो इनकम है उसे लगातार इंक्रीज किया जा सके। ये IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें से एग्जामिनर जो 2-3-4 क्वेश्चन है जो मुख्य बनते हैं वो ये हैं, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IBPL अगर लिख के आ जाए तो इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। सेकंड, IBPL वाज स्टार्टेड मीन्स IBPL की शुरुआत कब हुई थी, इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1995 में, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, IBPL इन्हें किसके द्वारा, ये इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये ICR के द्वारा शुरू किया गया। और पूछा जा सकता है जो इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऐसे भी अब तो थ्योरेटिकल वाइज टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आयोग ज़्यादा पुटअप कर रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था,
ये क्या था, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द फार्मिंग कम्युनिटी, मीन्स फार्मर से सीधे संपर्क स्थापित करना, संवाद स्थापित करना। दैट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर फार्मर, जिससे कि फार्मर के अनुकूल तकनीकी का विकास हो सके, तकनीकी विकसित की जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला नेक्स्ट पूछ सकता है एग्जामिनर, तो IBPL इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम है, ये सबसे पहले कितने सेंटरों पर स्टार्ट किया गया, तो 42 सेंटर्स पर स्थापित किया गया। और पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज नाउन एज इंस्टीट्यूशन, इसकी जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच थी IBPL, द पार्टिसिपेटरी अप्रोच इज नाउन एज, जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच उसे हम क्या कहते हैं, तो पार्टिसिपेटरी जो अप्रोच थी उसे इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम कहते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ICR, सबसे पहले ICR के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ। थ्रू इट्स रिसर्च सेंटर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ KVK विद बिग सक्सेस इन रिड्यूसिंग द यील्ड गैप, और इसकी जो सबसे बड़ी सफलता ये थी कि जो इसने कम कर दिया, जो यील्ड गैप थी उसे कम किया, रिड्यूस किया, कम किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे इससे रिलेटेड, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या था IBPL का, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान होना चाहिए। IBPL मीन्स इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम का जो एम था, जो उद्देश्य था, डेवलप द टेक्नोलॉजी पैकेज, ऐसी टेक्नोलॉजी पैकेज को डेवलप करना जो लोकल लेवल पर स्वीकार्य हो और कॉस्ट ऑफ इफेक्ट, जो उसकी जो उत्पादन की जो लागत है वो प्रभावी हो, और इफेक्टिव सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, और प्रभावी और साथ ही जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करे, एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, और उनके उत्पादकता को बढ़ाए, और उत्पादकता और इनकम को बढ़ाए, ऐसी इसका ये मुख्य उद्देश्य था IBPL का। तो इस तरह से का STA वाला जो है उसमें ये दिया है टॉपिक, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।